नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज दिन भर क्या हुआ ये हम बताने नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हमारी एक खास बुलेटिन आती है बिहार दिन भर करके। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज सदन में दिन भर क्या हुआ। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन था और आज बिहार विधानसभा को क्रमानुसार 18वां अध्यक्ष मिल गया। तकनीकी रूप से प्रेम कुमार 19वें अध्यक्ष हैं और तकनीकी रूप से प्रेम कुमार 18वें अध्यक्ष हैं। आप कह सकते हैं कि दोनों बात मैं कैसे कह रहा हूं। रामदयालु सिंह जो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, उनकी गिनती तब में होती है जब विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था। और बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद जितने विधानसभा अध्यक्ष अभी तक हुए हैं, उनके क्रम में प्रेम कुमार का स्थान 18वां है। इसे एक संयोग भी आप कह सकते हैं कि 18वीं विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसकी भी गिनती विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 18वीं है। गया जी टाउन से प्रेम कुमार 1990 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी का अति पिछड़ा चेहरा, दिग्गज नेता चंद्रवंशी समाज से आते हैं। ऐसे कहा जा रहा था विधानसभा चुनाव के पहले कि इनका टिकट कट जाएगा, इनको राज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रेम कुमार 2025 विधानसभा चुनाव ही गया जी क्षेत्र से लड़े और जीतने में कामयाब रहे। मंत्रिमंडल में जिस दिन से शामिल नहीं हुए थे, उसी दिन से इस बात की कयास तेज थी कि प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। कुछ खास हुआ है इस बार बिहार सरकार की बात करें तो। एक लंबे अरसे के बाद, या ये कहिए कि बिहार की राजनीति में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब गृह मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा हो। इसके पहले रामानंद तिवारी दिग्गज नेता हुआ करते थे अपने दौर के, उनके पास एक गृह मंत्रालय आया था। उनके पहले और उनके बाद गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री के साथ अटैच रहा। 2025 में पहली बार, या ये कहिए कि दूसरी बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय नहीं है। गृह मंत्रालय भाजपा के नेता सम्राट चौधरी के पास है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से और सरकार में मंत्रालय के क्रम के लिहाज से गृह मंत्रालय का स्थान, कहते हैं लोग, कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा होता है। ये खास हुआ है। लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ने जब गृह मंत्रालय अपने पास ले लिया तो हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जदयू के पास जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2020 से बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी एनडीए के पास अगर जो है, तो बीजेपी ने 2020 से उस पर कब्जा जमाया है। 2020 में सबसे पहले विजय सिन्हा, जो कि लखीसराय के विधायक हैं, अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, 2020 में वो विधानसभा अध्यक्ष बने। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए तो अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष बने। और जब फिर 2024 में लौटकर बीजेपी के साथ आए तो याद कीजिएगा, नंदकिशोर यादव, जो कि पिछली विधानसभा के अंतिम विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके पास विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी ने अपने पास रखी, ये बहुत बड़ी खबर नहीं है। 2020 से ही विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी अपने पास रखे हुई है। खबर यह है कि इस बार गृह मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास लिया है। और गृह मंत्रालय का मतलब होता है डे बाय डे लॉ एंड ऑर्डर में हस्तक्षेप होगा किसका, कौन पुलिस प्रशासन को प्रतिदिन की घटनाओं में डिक्टेट करेगा और प्रतिदिन की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन किसको रिपोर्ट करेगी, वो होता है गृह मंत्री। अब बात कीजिए केंद्र सरकार की। तो सत्र चल रहा है, दूसरा दिन उसका भी है, लेकिन चल ना सका। लोकसभा कल भी शुरू हुई, प्रश्नकाल चला थोड़ी देर के लिए, उसके बाद एडजर्न होते 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 फाइनली एडजर्न हो गया। राज्यसभा भी एडजर्न होते होते फाइनली एडजर्न हो गई। चूंकि राज्यसभा को कुछ देर चलना इसलिए जरूरी था कि उपराष्ट्रपति पद पर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, सीपी राधाकृष्णन, पहली बार हाउस को फेस कर रहे थे। उनका हाउस में पहली बार आगमन हुआ था, लिहाजा उनके स्वागत में कुछ देर राज्यसभा का चलना था, इसलिए चली। उसके बाद विपक्ष और सत्ता एसआईआर के मुद्दे पर अपने अपनी जगह पर अडिग है और सदन का संचालन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया बीते दिनों मतलब कल सोमवार को, कि सदन डिलीवर करने के लिए है, ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जनाब ड्रामा तो आप कर रहे हैं, ना आप डिलीवर करते हैं और ना हमको ड्रामा करने देते हैं, ड्रामा भी आप ही कर लेते हैं।
विपक्ष इस बात को लेकर केंद्र में अडिग है कि किसी भी कीमत पर एसआईआर पर बिना बहस कराए हम सदन को चलने नहीं देंगे। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि हम एसआईआर पर बहस करने के लिए तैयार हैं, समय हम तय करेंगे, समय विपक्ष तय ना करे। बस समय को लेकर मामला फंसा हुआ है और समय ही ऐसी है कि सदन आगे बढ़ नहीं रही है। आज मंगलवार को लोकसभा तकरीबन न के बराबर चली, राज्यसभा कुछ देर चली जरूर, लेकिन राज्यसभा भी बस मोटा मोटी तौर पर ऐसे ही समझ लीजिए कि चलती हुई दिख गई, काम ना हो सका। बुधवार का दिन शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन होगा संसद का। अभी तक सत्ता और विपक्ष के बीच में एसआईआर को लेकर एक आम सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। सत्ता का कहना है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, विपक्ष का कहना है कि हम बहस कराए बिना आगे बढ़ेंगे नहीं। सत्ता का कहना है कि समय और तारीख हम तय करेंगे, पहले रूटीन में पार्लियामेंट को आने दीजिए। विपक्ष का कहना है कि पार्लियामेंट रूटीन में तभी आएगी जब हमारी बात को आप मान लीजिए। मामला यही फंसा हुआ है, इंतजार कीजिए, कल तक देखते हैं कल सदन में क्या होता है। या हो सकता है कि जब तक आपके पास ये खबर पहुंचे, सत्ता और विपक्ष के बीच में कोई सहमति हो जाए एसआईआर पर डिबेट को लेकर। आपको जानकारी होगी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण इलेक्शन कमीशन राष्ट्रव्यापी स्तर पर करवा रहा है। और इस पुनरीक्षण को लेकर कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि काम का दबाव इतना अधिक है कि बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। विपक्ष इसको मुद्दा बनाए हुए है, सत्ता इसको मुद्दा नहीं, सत्ता इसको उस रूप में देखना चाहती है कि हर जो 2 दशक के अंतराल पर मतदाताओं की सूची की जो पुनरीक्षण होती है वो पुनरीक्षण हो। ये एक स्वस्थ परंपरा है, इस परंपरा का होना चाहिए। लेकिन कैसे हो, क्या तरीका हो, किन किन कागजात के आधार पर हो, ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है, सड़क से लेकर सदन तक। और तो और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पर बहस जारी है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कल का, आप भी इंतजार कीजिए कल का। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। हम खबर के हर उस अंग को और हर उस अंश को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। शर्त यह है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।